अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे नंबर गेसिंग गेम। उससे पहले हमने कैलकुलेटर बनाया था। अगर आपने वो अभी नहीं सीखा तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे आपको उसका लिंक नज़र आ रहा होगा, आप वो देख लीजिएगा। तो आज हम सीखेंगे नंबर गेसिंग गेम। उसके लिए हमें पहले फ़ोल्डर बनाना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया है। जो मेरे पास पहले प्रैक्टिस की हुई है इसकी, तो मैंने दूसरा फ़ोल्डर बनाया हुआ है नंबर गेसिंग गेम 1। तो हम क्या करेंगे, इसका फ़ोल्डर बना लेंगे, सिंपली पीछे जाएंगे और आपको क्या करना होगा, गिटहब से गिटहब पर डेस्कटॉप जो है वो इंस्टॉल कर लेना होगा, क्योंकि इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। हमें कमांड CMD पे कमांड रन करानी पड़ती है, वो नहीं करानी पड़ती, जस्ट क्लिक्स में हमारे पास रिपोजिटरी के लिए हो जाती है, बन जाती है। उसके के लिए हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसमें न्यू में आएंगे, यहाँ पे फाइल में आएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखे न्यू रिपोजिटरी लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर गेसिंग गेम 1। आप नाम कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये दे रहा हूँ। उसके बाद ये देखें, हमारे पास एक फ़ोल्डर आ रहा है, लेकिन हम चूज़ करते हैं हमारे पास कि हमें पाथ जो है लोकल वो कौन सा हो। तो मैंने F में बनाया था टाइप स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलेक्ट फोल्डर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास पाथ भी आ गया इसका। अब क्या होगा, हमारी जो फाइल होगी, जो हमारे पास प्रोजेक्ट होगा, वो इसी फाइल में बनेगा। अब यहाँ पे हम सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी कर देते हैं। ये देखिए फिर हमारी रिपोजिटरी बन गई इस नाम से। अब क्या करेंगे, इस नाम में जाके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा होगा ओपन इन विजुअल स्टूडियो कोड। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये हमें क्या करेगा, डायरेक्ट VS कोड में ले जाएगा। अब यहाँ से हम अपनी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी कमांड रन किए। ठीक है, अब जो भी हम फाइल करेंगे वो यहाँ पे सेव होती रहेंगी और गिट पे हम इजीली अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहले हम कोई फाइल बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं index.ts। ये हमने फाइल बना ली। अब क्या करते हैं, हमें कुछ हमारा जो है सेटअप क्रिएट करना है, कुछ फाइल्स हमें इंस्टॉल करनी होंगी। उसके लिए हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेंगे और सबसे पहले हमें जो फाइल चाहिए वो है tsconfig की। उसके लिए हम लिखें TSC स्पेस हाइफन हाइफन इनिट, इंटर करेंगे। ये हमारे पास फाइल बन गई। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमें फ़ाइल चाहिए पैकेज डॉट जेसन की। उसके लिए npm init स्पेस -y इंटर करेंगे। ये देखिए फिर हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की बन गई। उसके बाद हमें नोड मॉड्यूल्स की फाइल लानी होंगी। उसके लिए हम कमांड रन करेंगे npm i @types स्लैश नोड स्पेस -D इंटर करेंगे। अब देख रहे हैं हमारे पास नोड मॉड्यूल की फाइल भी इंस्टॉल हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास नोड मॉड्यूल्स की फाइल भी इंस्टॉल हो गई। अब हमारे पास सारी इंस्टॉल हो गई हैं। अब हम क्या करते हैं, गेट इग्नोर की फाइल भी यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इन्वायरमेंट हो वो सेटअप जो हमारा कंप्लीट हो, हमें आगे रहना है। यहाँ पे हम बना लेते हैं डॉट गेट इग्नोर। अब यहाँ पे हम नोड मॉड्यूल से उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे नोड मॉड्यूल्स। हम यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। अब हमें क्या कुछ फाइलिंग में चेंजिंग करनी होगी। फाइल्स में हम पहले tsconfig में जाते हैं। यहाँ पर हमें टारगेट जो है उसको चेंज करना है। यहाँ पे ES20202760 लिखा हुआ है, तो हम इसमें ES, ये देखिए हमारे पास आ रहा है 2022। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूल लिखा हुआ कॉमन JS, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको हम कर देंगे नोड नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये मॉड्यूल रेजोल्यूशन आ रहा है, ये कमिट हुआ पड़ा, हम इसको अनकमिट करेंगे और यहाँ नोड 10 की जगह हम लिख लेंगे नोड नेक्स्ट। ये भी हमारे पास चेंजिंग कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सेव करते हैं। अब हम जाते हैं पैकेज डॉट जेसन में। यहाँ पे हमें कुछ चेंजिंग करनी होंगी, वो क्या होंगी, देखिए हमारे पास नेम भी आ रहा है फाइल का। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें एक और एट्रीब्यूट ऐड करना होगा टाइप का। टाइप
कोलन स्पेस डबल स्लैश, इसके अंदर लिखना होगा मॉड्यूल। सॉरी फ्रेंड, कॉमन जेस आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूल। ये देखिए हमारे पास आ गया। उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। अब दूसरी चेंजिंग भी है इसमें करनी है, लेकिन हम बाद में करेंगे आगे। ठीक है, हमारे पास पूरी चेंजिंग हो गई। अब हमें क्या, अब हमें करनी है कोडिंग। कोडिंग करनी है, उसके लिए हम जाएंगे हमारे फाइल में और यहाँ पर हम अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा सॉरी फ्रेंड्स, अब ये हमारे पास है एक जो हमने इनक्वायरर होता है वो हमने इंस्टॉल नहीं किया। अब टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे टर्मिनल में आए, यहाँ पर हम लिखेंगे। अच्छा, इसमें इसमें इंस्टॉल करने का मकसद क्या होता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखें ना इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ये देखिए फ्रेंड्स हमारे पास एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, देखिए इसका एरर इज बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। क्यों? कि जो हमारे पास इसकी जो है जो फाइल है वो हमारे पास है ही नहीं अभी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे टर्मिनल में, यहाँ पर हम लिखेंगे npm i स्पेस इंक्वायरर। ये हमारे पास इंस्टॉल हो रही है। जी फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास इंस्टॉल हो गई। उसके बाद हमें इसकी टाइप इंस्टॉल करनी है npm, जिसकी कमांड npm i स्पेस माइनस माइनस सेव स्पेस डेव स्लैश सॉरी हाइफन डेव, इसके बाद स्पेस, हम लिखेंगे @types स्लैश इंक्वायरर। हम यहाँ पे इंटर करेंगे। ये हमारे पास इंस्टॉल हो रही है फाइल। ये देखिए हमारे पास ये भी इंस्टॉल हो गई। अब हम सिंपली अब क्या जाएंगे, ये देखिए हमारे पास जो एरर था वो भी हमारा चला गया। अब हम आते हैं हमारे फाइल में और यहाँ पे हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम यहाँ सेव कर देते हैं। यहाँ पे हम देंगे कोलन सेमी कोलन देंगे और हम उसको इंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे देखिए इंपोर्ट इंक्वायरर आ गया। अब हमें क्या, अब नंबर चेंजिंग गेम में कैसा होगा कि पहले हमें एक कंप्यूटर होगा वो अपना कोई भी रैंडम नंबर देगा, तो फिर वो पहले हमें उसका रैंडम नंबर लेना है, उसके बाद हम उसे नंबर देंगे, फिर वो हमें रिजल्ट देगा कि जी ये आपने गेस जो किया था वो सही किया है या गलत किया है। उसके लिए हम यहाँ पे इसको कमांड देंगे, कॉन्स्ट कोड लिखेंगे, कॉन्स्ट रैंडम नंबर इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब रैंडम नंबर आ गया। अब हमें यहाँ पे मैथ मतलब एक ग्लोबली एक फाइल है, ठीक है, जिसमें ये चीज़ें रखी हुई हैं, मैथ्स की जो फंक्शनलिटी होती है वो रखी होती है। ये देखिए ये लिखा था एन इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट दैट प्रोवाइड्स बेसिक मैथमेटिक्स फंक्शनलिटी एंड कांस्टेंट, मतलब ये मैथ है, इसके अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स की ये फंक्शनलिटीज़ होती हैं वो इसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हमने डॉट दिया। अब यहाँ पर लिखे रैंडम, ये देखिए हमारे पास रैंडम आ गया। अब सिंपली हम इसको इससे करेंगे। अब कहता है कि चलो सही है, ये आपका बन गया। अब हम इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और अब यहाँ पे हम इसको कंसोल करा के देखते हैं कि ये हमें रैंडम नंबर कौन सा देता है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम लिखते हैं रैंडम नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गया। अब हम इसको करते हैं सेव और हमारे टर्मिनल में जाते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ESC। ये देखिए हमारे पास index.js की फाइल कंपाइल हो गई। अब यहाँ पे हम लिखें नोड index.js। ये देखें हमारे पास ये हमें जो है वो रैंडम नंबर ला के हमें आउटपुट दे रहा है। अब देखते हैं हम दूसरा कोई देता है। ये देखिए हमेशा ये चेंज कर रहा है, मतलब ये हमारा सही काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है,
यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है 0.7925 आगे समथिंग बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, ये तो हम गेस भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे देखें आगे नहीं आ रहा, ये ज़ीरो से पीछे आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है। लेकिन अब हमें इससे कहना है कि नहीं भाई, हमें तो पॉइंट्स में नहीं चाहिए, हमें तो रियल नंबर्स में चाहिए। उसके लिए भी एक टर्म होता है, वो हमें क्या करना होगा, इसके पहले यहाँ पे हमें लिखना होगा मैथ्स डॉट फ्लोर। ये देखें आप जहाँ पे लिखेंगे ये यहाँ पे आ जाएगा फ्लोर, ये हमारे पास हो गया। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना होगा, अब हम इसको चेक करके देखते हैं कि ये हमें सही दे रहा है या नहीं। अब दोबारा हम इसको TSC से कंपाइल कराएंगे। नोड नेक्स्ट डॉट जेएस, ये देखिए फ्रेंड्स अब हमारे पास ज़ीरो आया, ज़ीरो आया, ज़ीरो आया। ये देखिए फ्रेंड हमारे पास 0 0 आ रहा है, क्योंकि अब हमने इसको कोई नंबर नहीं बताया। ठीक है, अब हम इसे नंबर बताएंगे। क्या बताएंगे, हमें नंबर भाई दो आप 0 1 से लेके मल्टीप्लाई करेंगे 5 कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लाइन क्लोज कर देते हैं। अब दोबारा हम यहाँ पे सेव करते हैं, कंपाइल कराएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स 4 1 4 3 3 3 2, ये देखिए फ्रेंड मतलब हमारा यहाँ तक भी काम कंप्लीट हुआ। अब हम इसको यहाँ से करते हैं क्लियर। अब हम चलते हैं हमारे कोड में आगे। अब क्या हो गया, हमें ये रैंडम नंबर अच्छे से पुट कर रहा है। सही है, अब हम इसको कंसोल को हटा देते हैं यहाँ से, हमें आगे कोडिंग करनी है। तो उसके लिए अब क्या, हम अपने कंप्यूटर से तो रैंडम नंबर ले लिया, अब हमें यूज़र से इनपुट लेनी है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम क्या इनक्वायरी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट आंसर डॉट आंसर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे हमें मैसेज देना होगा। ठीक है, मैसेज क्या देंगे मैसेज मैसेज देंगे हम प्लीज़ guess the number from सॉरी फ्रेंड हमारे पास ये आ गया था, इसका हम यहाँ पे करते हैं फ्रॉम कौन से जानते थे कि हमने लिखा हुआ है ना 5, मतलब ये 5 तक देगा। अब इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये हमें 0 दे रहा है। अब हम कहते हैं ऐसे को 0 ना दो, उसके लिए हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे +1 कर देंगे। अब क्या होगा, अगर 0 आ भी गया ना, वो उसमें क्या 1 ऐड कर देगा, तो हमें क्या 1 दे देगा। इसलिए हमारे पास 0 कभी नहीं आएगा। तो ये हमारे पास भी सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 6, फ्रॉम 1 to 6, क्यों, अगर 5 चाहे तो वो 6 कर देगा। सही है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर ये आपको यहाँ से कोड नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको यहाँ से इंटर करके नीचे कर देता हूँ, आपको सही से नज़र आ जाएगा। सही है फ्रेंड्स, हमारे पास ये सही आ गया। अब हम यहाँ पे कोमा दे के आगे क्या लिखेंगे, हम पे मैसेज दे दिया। अब हम डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप भाई कौन सी होगी इसकी, भाई आपको जो यूज़र से डेटा टाइप लेनी है वो होनी चाहिए नंबर, उसके अलावा कुछ भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कोमा, सॉरी यहाँ पे कोमा देंगे। अब हमें नेम देना है कोई भी। सही है, नेम हम क्या देते हैं, इसको देते हैं कि यूज़र गैस नंबर। सही है फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ से इसको कॉमा दे के सेमीकोलन दे के करते हैं क्लोज। अब
अब हम यहाँ पे ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। अब हम इसको कंसोल करा के देखते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ लिखेंगे console डॉट लॉग। सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसर, क्योंकि हम आंसर कंसोल करना, ये हम सिर्फ जस्ट चेक की कर रहे हैं कि आगे हमारे पास एरर आ जाए तो हमें पता चले कि हमारे पास यहाँ से एरर आ रहा था। वरना हम क्या करते हैं, पहले सारी कोडिंग कर लेते हैं, बाद में जब कंपाइल कराते हैं तो हमारे पास एरर आ रहा होता है। अब ये हमने ब्रेक कर दिया, अब हमारे पास एरर नहीं आएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा TSC, एंटर किया। ये देखिए फ्रेंड्स, अब उसने क्या नंबर गैस कर लिया है, एक उसने नंबर गैस कर लिया। अब हमसे पूछ रहा है प्लीज गैस द नंबर फ्रॉम 1 to 6। हम क्या करते हैं, 3 प्रेस कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये एरर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हमने आगे इसको आगे जो होता है वो हमने इसको दिया ही नहीं है कि आगे आपको कुछ करना है या नहीं, हमने सिर्फ जहाँ तक किया है। तो सिंपली आप ये नहीं समझना कि यहाँ पे ये एरर आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पे हम आगे कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, इफ़ क्या कहेंगे, अगर, हाँ इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर जो है आंसर, ठीक है, आंसर में एक चीज़ है, क्या है, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र गैस नंबर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने नंबर की मिस्टेक कर दी है, स्पेलिंग एरर लिख दिया मैंने। यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ नंबर। अब कहते हैं कि अगर आपके पास जो आंसर में जो वेरिएबल है उसके अंदर जो यूज़र नेम, यूज़र गेस नंबर है, वो इज इक्वल्स टू हो किसके, रैंडम नंबर के, वो किसके इक्वल्स टू रैंडम नंबर के, तो आपको कंपाइल क्या करा के देना है। कंपाइल के लिए हम आगे क्या लिखेंगे, कंसोल, कंसोल हम आपको क्या करा के देना है, डॉट लॉग। कंसोल आपको कराने के देना है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले हम लिखते हैं वाओ, सॉरी ये हमारे पास डबल कोट्स में लिखना होगा, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन द गेम। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको करेंगे इंटर। अब ये हमारे पास आ गया कि अगर जो हमारे पास यूज़र गेस नंबर है वो बराबर आ जाए रैंडम नंबर के, तो आपको क्या कंसोल करा कर देना है, वाओ आपने जो है वो गेम जीत लिया है, यू कंग्रेचुलेशंस यू वॉन द गेम, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर गेस किया है वो गलत किया है, तो हमें क्या ये इनपुट आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे एल्स, यहाँ हम लिखेंगे console डॉट लॉग। यहाँ पर हम क्या बैक कोट्स देंगे, नहीं पहले हमको मैं सिंपल चीज़ बदल देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अगर ये बराबर ना हो console डॉट लॉग, उसके बाद हम क्या करें, यहाँ पे लिख देना सॉरी यू हैव लॉस्ट द गेम। सही है फ्रेंड, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर हम इसको रन करा के देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आ रहा। सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे TSC, एंटर करेंगे। ये देखिए उसने नंबर गेस कर लिया। अब हम कहते हैं 1 to 6 तक आप कोई नंबर गेस करें, हमने फॉर एग्जाम्पल 3 गेस कर लिया। ये देखिए आ गया सॉरी यू हैव लॉस्ट द नंबर। हम इसको दूसरा चेंज करके देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पता चले कि ये सही किया है या हमेशा हमें यही दे रहा है कि यू लॉस्ट द गेम, यू लॉस्ट द गेम। अब हम 4 सेलेक्ट करते हैं,
अब हम 5 सेलेक्ट करते हैं, ये देखें आ जाए, वाओ कंग्रेचुलेशंस यू वॉन द गेम। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि हमारी गेम जो है वो सक्सेस हो गई है। अब हमारे पास जो है वो गेम तैयार हो गई है, बिल्कुल कम्प्लीटली वर्क करी है। लेकिन इसमें एक चीज़ वो हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम दूसरा कर लेते हैं, यहाँ हम देते हैं 4। ये देखिए, सॉरी यू हैव लॉस्ट द नंबर। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने गेम जो है वो हार लिए, मतलब जीती नहीं हमने। लेकिन हमें ये पता कैसे चले कि यह जो उसने जो नंबर दिया था वो कौन सा था। उसके लिए हम कोडिंग में एक चेंजिंग करेंगे, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर सिंपली आपने जो डबल कोट्स दिए हुए हैं इसको यहाँ से हटा के, ये जो टेब के ऊपर दिया हुआ है ना बैक कोट, इसको हम बैक कोट लेके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपली ये जो आगे हमने डबल कोट्स दिया था उसको भी हम बैक कोट्स ले करेंगे। अब इसके अंदर आपको चेंजिंग करनी है, वो क्या करनी है होगी, सॉरी यू हैव लॉस्ट द नंबर। सही है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे राइट नंबर वाज। अब यहाँ पर हम देंगे डॉलर की साइन। अब आप पूछ रहे हैं डॉलर की साइन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हम मेंशन करना चाहते हैं कि ऊपर जो हम आपको मेंशन कर रहे हैं वो उस चीज़ को आप यहाँ पे रखना है। उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे कर्ली ब्रैकेट। अब देखें, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने गेम हार ली है। अब हमें ये पता कैसे चले कि जो कंप्यूटर ने गेस नंबर किया था वो कौन सा गेस किया था। वो देखिए हमने क्या दिया है कि रैंडम नंबर जो हो वो कंप्यूटर गेस करे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे रैंडम नंबर। अगर हम जब भी मैच को हारते हैं तो हमें यहाँ पर क्या आना चाहिए, रैंडम नंबर आना चाहिए। मतलब हमें पता तो चले कि जो नंबर गेस किया था वो क्या था, जो हम नहीं कर पाए। सिंपली हम इसको सेव कर लेंगे। अब हम आते हैं हमारे VS कोड में, सॉरी टर्मिनल में आते हैं और यहाँ पर हम कंपाइल करा के देखते हैं TSC से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, सॉरी यू हैव लॉस्ट नंबर, राइट नंबर वाज 1। ये देखें, अब हमें ये भी साथ में बता रहा है कि जो आपने नंबर गेस किया था वो गलत किया था, जो राइट नंबर था वो कौन सा था, 1 था। अब हम दूसरा करते हैं 4, सॉरी यहाँ पर मैं कमांड में मिस्टेक कर रहा था। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4, सॉरी 3, सॉरी 5, 6, सॉरी। हम चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चले हमने सही कर गेस किया है या नहीं। ये देखें अब हमने सही गेस कर लिया है, तो हमें क्या आउटपुट दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन द गेम। तो फ्रेंड्स ये हमारी गेम हुई कंप्लीट। और अब हम आगे वाली वीडियो में सीखेंगे, ये थोड़ी बड़ी होगी, आप लोगों को बोरिंग लग रही होगी। हम आगे से इसी को कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को हमने गिटहब पे कैसे अपलोड करना है और NPM पे कैसे रन कराना है। तो आज के लिए हमने इतना सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अगली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।